गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन मैं आपके सामने हूँ इस इंफॉर्मेशन के साथ, इस पक्की इंफॉर्मेशन के साथ कि अब नीट 2021 जो है 12 सितंबर 2021 को होने जा रही है। 12 सितंबर दिन रविवार संडे है। उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन, चूँकि आज ही से फॉर्म 13 जुलाई है आज, और आज ही से फॉर्म जो है फिलअप होना स्टार्ट हुए हैं ऑनलाइन मोड में केवल। तो मुझे इसके बारे में बहुत आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी, जो हम फॉर्म भरते समय हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहले तो बेटा, जब आप फॉर्म भरने जाएं तो उसके लिए आप अपने पास एक अपना फ़ोन नंबर, और ऐसा फ़ोन नंबर जो या तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप यूज़ कर रहे हो या आपके पेरेंट्स यूज़ कर रहे हो। चाचा जो है, मामा, ताऊ, किसी का और फ़ोन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी फ़ोन नंबर पे आपके आने की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी काउंसलिंग रिलेटेड, एडमिट कार्ड रिलेटेड, वो सारी उसी जो है फ़ोन नंबर से आपके, है ना, कांटेक्ट होगा। तो फ़ोन नंबर आज तो आप बहुत सही दें, अपना या अपने पिता या माता जी का दें, जिसको आप अपने टच में रखते हैं। अपना एक ईमेल आईडी लेके जाएँ, अपने साथ जो है कम से कम जो है 6 से 8 फ़ोटोग्राफ अभी निकलवा लें, वो वाइट बैकग्राउंड के साथ। और उस फ़ोटोग्राफ को, कलर्ड फ़ोटोग्राफ है, वाइट बैकग्राउंड के साथ जो है निकलवा लें, और उसको अपने साथ रखें। वो जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो एक ही साथ कम से कम 10-12 निकलवा लीजिए। आपके आने वाले काउंसलिंग तक के प्रोसेस में वो जो है फ़ोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज़ के काम करेंगे। तो उसको आप अभी से अपने साथ रखें। फॉर्म जो आज से 13 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, ये 6 अगस्त 2021 तक हम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 6 अगस्त 2021 तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, याद रखिएगा। और जो है इसके साथ-साथ जो है इस फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक हो गई आपसे, भरते समय कोई गलती हो गई, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस मिस्टेक को आप जो है 8 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त के बीच में इसको करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन भी ऑनलाइन होगा, याद रखना, फॉर्म भी ऑनलाइन भरा जाएगा, और उसमें जो करेक्शन है 8 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में, वो भी ऑनलाइन ही होगा, केवल ऑनलाइन ही होगा, याद रखिएगा। फॉर्म जब आप भरेंगे तो आपको जानकारी होना चाहिए, फॉर्म को वो 4 स्टेप में भरा जाएगा, जिसमें से लास्ट स्टेप जो है फीस डिपॉजिट का है, जिसको आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या पेटीएम वगैरह से भी जमा कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कि फॉर्म भरने के बाद जो कन्फर्मेशन पेज आता है, जो लास्ट में कि हाँ आपका फॉर्म सक्सेसफुली भर दिया गया, उस पेज को ज़रूर आप अपने पास रखें, उसका प्रिंट आउट अपने पास रखें और सुरक्षित रखें। और साथ में जो पेमेंट का रिसिप्ट है उसको भी अपने साथ सुरक्षित रखें। आप फर्दर किसी भी प्रकार के, है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, पत्राचार के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं 9 सितंबर तक, याद रखिएगा। एग्ज़ाम आपका 12 सितंबर को है, एडमिट कार्ड आप 9 सितंबर तक जो है 9 सितंबर से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन किस शहर में हमारा सेंटर पड़ा है, किस शहर में हम जाएं, हमने सेंटर तो अपने हिसाब से भर दिया, उस शहर में हमारा सेंटर पड़ा या नहीं पड़ा, कोशिश तो एनटीए की यही होगी कि वो आपके लिखे हुए सेंटर को दे, लेकिन फिर भी वो इसके लिए बाध्य नहीं है कि जो आपने सेंटर भरा है उसी सेंटर को वो आपको अलॉट करे। तो सेंटर कौन सा पड़ा है आपका, सिटी कौन सी है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको जो है वो 20 अगस्त 2021 तक आपको इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी डेफिनेटली। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 20 अगस्त और 12 सितंबर में बहुत गैप है, काफ़ी टाइम मिल जाएगा आपको। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए जो मेरे को आपके सामने आना पड़ा, वो ये कि बाकी सारे रूल्स तो वैसे ही हैं कि 17 ईयर्स एज का होना चाहिए, यानी कि जिनकी 31/12/2004 को जिनका जन्म हुआ है, या इससे पहले जिनका जन्म हुआ है 31/12/2004 को, या इससे पहले, केवल वे ही जो है फॉर्म को भर सकते हैं। 25 साल वाली जो एज का, मैक्सिमम एज का जो क्राइटेरिया था, वो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन पेंडिंग है। तो 25 साल जो क्रॉस कर चुके हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। याद रखना, मैंने कहा कि जो 25 साल क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि 26वें या 27वें साल में चल रहे हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। उनका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, उनको एडमिट कार्ड आएगा, एग्जामिनेशन की परमिशन होगी। हालांकि अगर इसी बीच में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आ जाता है कि मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 25 ईयर्स ही रहेगी, तो फिर 25 के ऊपर वालों को एडमिशन नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। अब आगे का प्रोसीजर तो आगे ही देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल 25 साल तक जो है
तो वो तो इजीली भर सकते हैं, 25 साल से जो भी मतलब कम उम्र के हैं। लेकिन 25 साल से जो ऊपर हैं वो भी फॉर्म को भर सकते हैं, उनका भी फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, ऐसा एनटीए ने अपने प्रोस्पेक्टस में क्लियरली लिखा है। याद रखिएगा, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रही है, और बहुत सारे हमारे देश में एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रही है। लेकिन एक इसमें भी इंफॉर्मेशन है कि अब हमारी जो एमसीआई कही जाती थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वो अब जो है एनएमसी हो गई है, नेशनल मेडिकल कमीशन हो गया है, नेशनल मेडिकल कमीशन। ये भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो मैं आपको बताने के लिए, मेरे को आज ही रात में 13 जुलाई है और अब मुझे आपके सामने आना पड़ा, वो ये है कि बेटा क्वेश्चन जो पेपर है आपका नेट यूजी का, उसमें क्वेश्चंस तो 180 होंगे, ये तो हमें पहले से पता था। टाइमिंग 3 घंटे की होगी, पैटर्न ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, पेन पेपर टेस्ट होगा, टाइमिंग 2 बजे से लेकर के 5 बजे यानी कि 2 PM टू 5 PM रहेगी, सभी के लिए 1 शिफ्ट रहेगा। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर है उसमें हर सब्जेक्ट में, याद रखो मैंने कहा हर सब्जेक्ट में, यानी कि आप 4 सब्जेक्ट पढ़ते हो अपने कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, तो ये 4 सब्जेक्ट हम मान के चल रहे हैं। इन चारों सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि पहले होता था। टोटल क्वेश्चन हो गए 190 क्वेश्चन, टाइमिंग हो गया 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे। लेकिन जो चेंज आया है वो ये आया है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में, यानी कि जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में 45 क्वेश्चन, तो ये जो 45 क्वेश्चन है वो 2 सेक्शन में दिए जाएंगे। एक होगा सेक्शन ए, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के, और सेक्शन बी में फिजिक्स के जो क्वेश्चन दिए गए होंगे वो दिए गए होंगे 15, लेकिन हमें उस 15 में से करने हैं केवल 10 यानी कि 10। तो सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन दिए गए हैं, 35 ही करने हैं, लेकिन सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन 15 में से आपको करना है केवल 10, यानी कि 5 क्वेश्चंस आपके पास जो है ऑप्शन है कि उन 15 में से कोई भी 10 करवा, कोई भी 10, ये नहीं कि 1 to 10 कर दिया, हाँ 15 में से कोई भी 10। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा, बहुत बढ़िया होगा, और डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर दोनों सेक्शन में आपको ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट ईयर, याद रखना नेक्स्ट ईयर, इस साल नहीं। तो इस साल ईश्वर करे आप सबके सब सफल हों, ईश्वर करे आपकी सब मनोकामनाएं पूरी हों। तो इस तरीके से मैंने क्या कहा कि 45 क्वेश्चन फिजिक्स के हो गए। सेक्शन ए कंपलसरी रहेगा, 35 क्वेश्चन, 35 ही रहेंगे, 35 जो है उसमें से आपको वो करना रहेगा जो बनते हैं, +4 एक जो है सही क्वेश्चन के लिए, और -1 एक गलत जो है आंसर के लिए, है ना। और ऑप्शंस उसमें आपके रहेंगे क्राइटेरिया कि उसमें से आपको जो है सही 4 में से एक जो है ऑप्शन को सही करना है, या 4 में से एक बेस्ट ऑप्शन को सही करना है। ये दोनों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री में बेटा सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन जिसमें से 10 करने होंगे, टोटल हो गए 45। उसी तरह से जूलॉजी में सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन जिसमें से 10 करने होंगे, टोटल 45 हो गए। उसी तरह से बॉटनी में सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन जिसमें से 10 करने होंगे, टोटल 45 हो गए। यानी कि एक अच्छी चीज़ क्या हो गई कि अब निश्चित रूप से हमें फिजिक्स में 45 क्वेश्चन करने हैं, जूलॉजी बॉटनी में 45-45 ईच करने होंगे। जैसे पहले क्या होता था, 2020 में क्या हुआ कि 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के आ गए, उन 90 में से हम बॉटनी वाले कहते थे कि भाई हमारे बॉटनी ज़्यादा है, 52 क्वेश्चन है, 53 क्वेश्चन है, जूलॉजी कम है, और ऐसा होता भी था नेचुरली। लेकिन अब शायद मेरी इस इंफॉर्मेशन को एनटीए वालों को पता चल गया कि विनय सिंह तो ऐसा ऐसा बोला करते हैं, तो उन्होंने इस बार फिक्स कर दिया कि भाई जूलॉजी 45 फिक्स, बॉटनी 45 फिक्स। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत बढ़िया खबर है, इसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लीजिए कि ईश्वर आपके साथ है, सब कुछ आपके मन मुताबिक हो रहा है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। बस एक चीज़ ध्यान रखना बेटा कि मेरी थोड़ी सी ज़्यादा जाने की उम्मीद है, और आप शेर हैं, धुरंधर हैं, और आप इससे डरते नहीं हैं, मुझे उम्मीद है, और आपके साथ में हूँ, और आगे के जितने भी अपडेट होते रहेंगे मैं उसको आपको तुरंत जो है वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूँगा। कोई नई इन्फॉर्मेशन और काउंसलिंग के वक्त भी मुझसे जितना हो पड़ेगा मैं आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन अपडेट करता रहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि नीट 2021 जो है
है ना, वो 2020 की तरह ही नीट एक सिंगल एग्जाम में आपके सारे मेडिकल कॉलेजेस आ गए, इंक्लूडिंग बीएचयू, एफएमसी, एम्स और जिपमेर, सब के सब आ गए। इवन अगर आपको आयुर्वेद में जाना है, बीएमएस, जो बीएचएमएस, बीयूएमएस, ये सब के सब नीट के थ्रू ही, है ना, इनकी सीट्स जो है फिलअप कर की जाएंगी। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, गुड लक। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिए अपनी इंक्वायरी को। आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट ऑन टाइम। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।